लास्ट एपिसोड में एल्डर जोन कॉन्जी ने सोल हॉल के हेडर को ढूंढ लिया होता है, जो कि डेड सोल मार्टन रेंज पर होता है। मास्टर यारो को रेस्क्यू करने के लिए साइवन फेंगजियान और आयरन सॉर्डन को रेस्क्यू मिशन में शामिल करता है, जिसके बाद सभी ही डेड सोल मार्टन पे सोल हॉल के हेडर को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। उन्हें स्टोन ईटिंग एंड के झुंड चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये कर जिया गुस्से में स्टोन ईटिंग एंड के झुंड की तरफ चल जाती है और कुछ देर बाद जिया ने साथ स्टोन ईटिंग एंड की क्वीन को पेट बनाकर ले आती है, जिसे देखकर साइवन जिया से एंड क्वीन को सोल हॉल के हाइडेड के बारे में पूछने को बोलता है। तो जिया एंड क्वीन से पूछती है तो एंड क्वीन अपने झुंड से पूछकर जिया को बता देती है, जिससे जिया सभी को डायरेक्शन दिखाते हुए सोल हॉल के हाइडेड की ओर ले जाने लगती है। इस एपिसोड में जिया स्टोन ईटिंग एंड से पेड़ पर बैठे क्रो पर अटैक करती है और उसे मार देती है। वह सभी आ जाते और जिया शावर को कहती है, ये क्रो सोल हॉल की आंख बंद कर नजर रख रहा था, तो मेरे एंड्स ने मार दिया है। अब इसके आगे सोल हॉल का ब्रांच है, जिसके बाद सभी ही तेजी से आगे चल जाते हैं। ये आकर शावन सोल हॉल के ब्रांच के एंट्रेंस को देख के फेंगजुन से कहता है, आप सेंस करके बता सकते हैं कि इस ब्रांच में कितने पावरफुल डाउजन है। इस सुनकर फेंगजुन से सेंस करने की कोशिश करते हैं। ऐसा करते हुए बहुत से प्रोटेक्टर और डाउजन उस ब्रांच में सेंस होते हैं। ये सेंस करके फेंगजुन से सावन से कहते हैं, हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो सही है, इस ब्रांच में बहुत से पावरफुल डाउजन है और मैंने 5 मिस्टीरियस पीपल के औरों को भी सेंस किया, जो जरूर डाउजन लेवल के पावरफुल वॉरियर होंगे। ये सुनकर शावन रिटिप्री डॉक्टर कियानु जुनजे और फेंगजुन से कहता है, तुम सभी हेवनली डीमन पपेट के साथ मिलकर उन 5 डाउजन को रोकने की कोशिश करो। मैं इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हुए मैं मास्टर को ढूंढूंगा और मुझे जैसे ही मास्टर मिल जाएंगे हम यहाँ से भाग कर निकल जाएंगे। इससे पहले कि सोल हॉल सोपट के लिए कियानु को बुलाए हम यहाँ से निकल चुके होंगे। फिर शावन जियान से कहता है, मैं सोल हॉल के प्रोटेक्टर्स को तुम्हारे स्टोन ईटिंग एंड पर छोड़ता हूँ, उन्हें अपने स्टोन ईटिंग एंड से मार दो। तुम कर जियान शावन से कहती है, तुम चिंता मत करो शावन, मैं उन्हें अच्छे से संभाल लूंगी। शावन सभी से कहता है, तैयार हो जाओ। और यहाँ से मिशन स्टार्ट होता है। के बाद जिया स्टोन ईटिंग एंड से एक प्रोटेक्टर पर मार देती है, जिसे अचानक से मरता हुआ देख के बाकी के प्रोटेक्टर अलर्ट हो जाते हैं और आजू बाजू देखने लगते हैं, लेकिन तभी उन पर भी स्टोन ईटिंग एंड्स अटैक करके मार देती है। ये देखकर वहाँ और भी प्रोटेक्टर आ जाते हैं, लेकिन उन पर भी स्टोन ईटिंग एंड अटैक कर देती है। ये देखकर एक प्रोटेक्टर शॉक हो जाता है कि यहाँ क्या हो रहा है, इसलिए वो प्रोटेक्टर एल्डर को रिपोर्ट करने के लिए वहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर सीनियर प्रोटेक्टर वहाँ कुछ तो अजीब चल रहा है ये सेंस कर लेता है, इसलिए वो उस प्रोटेक्टर के डायरेक्शन में देखने लगता है। तभी वो प्रोटेक्टर भी वहाँ आ जाता है, जो कि बीच में ही तड़पते हुए मारा जाता है और उसके बॉडी से स्टोन ईटिंग एंड्स निकल कर भागने लगते हैं, जिसे देखकर वो सीनियर प्रोटेक्टर कहता है, ये स्टोन ईटिंग एंड्स अंदर कैसे आ गए, यहाँ कुछ तो गलत हो रहा है, सभी केयरफुल होकर हो। तभी उस प्रोटेक्टर पर अटैक होता है, जिस अटैक से वो वहाँ ही मारा जाता है। ये देखकर बाकी प्रोटेक्टर डर जाते हैं और सभी एल्डर को ये बात रिपोर्ट करने के लिए चले जाते हैं, लेकिन तभी उस सभी प्रोटेक्टर पर भी अटैक होता है, जिससे वो सभी ही उस अटैक से मारे जाते हैं। यह बात सोल हॉल के एल्डर को सेंस हो जाती है, इसलिए सोल हॉल के एल्डर गुस्से में कहते हैं, कौन है जिसने सोल हॉल के अंदर आने की हिम्मत की है। ये कहते ही सोल हॉल के डाउजन लेवल के एल्डर वहाँ आ जाते हैं। वहाँ प्लेस पे क्रैक पड़ने लगते हैं, जिसमें से शावन सभी के साथ बाहर आ जाता है। शावन आते ही मुगु को देख के कहता है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम यहाँ होंगे। शावन को देख के मुगु कहता है, शावन तुम मरे नहीं। ये सुनकर शावन कहता है, ये तुम्हारी मेहरबानी कि मैं मरा नहीं और इसी वजह से मैं 3000 फ्लेम को भी ले पाया। तभी ये एल्डर शावन से कहता है, क्या तुम ही शावन हो, क्या तुम्हें मैं याद हूँ या नहीं। तो शावन को याद आता है कि इसने ही मेरी सोल फॉर्म को 2 बार मास्टर यावला से मिलते समय डिस्ट्रॉय किया था। शावन उसकी बेइज्जती करते हुए कहता है, तो वो घटिया गार्ड हो ना जिसने मेरे सोल फॉर्म को 2 बार डिस्ट्रॉय किया था। उनका वो एल्डर गुस्से में शावन से कहता है, जमा संभाल के बात करो, तुम अपने औकात से ज्यादा बात कर रहे हो। सभी ने पहले ही सोल हॉल में आने की गलती की है और तुम फेंगजियान, तुमने सोल हॉल पर अटैक करने की हिम्मत भी की है, इससे तुम्हारा फॉलोअर पर डिस्ट्रॉय हो सकता है, तो तुम्हें वापस लौट जाना चाहिए फेंगजियान। सुनकर फेंगजियान उस एल्डर से कहता है, ये इतनी भी बड़ी बात नहीं है, मैं तो बस रात में टहलने निकला था जहाँ मैं तुम्हारे लोगों से टकरा गया। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने मसल की ट्रेचिंग कर लूं तुम्हारे लोगों के साथ फाइट करके। कहते ही फेंगजियान पर वाइन टोर्नेडो टेक्निक से अटैक कर देते हैं। फिर फेंगजियान शावन से कहते हैं, जाओ जाके यावला को ढूंढो। ये सुनते ही शावन मास्टर यावला को ढूंढने के लिए चला जाता है, लेकिन तभी उस टोर्नेडो से एक चेन आके शावन को हिट होने ही वाली रहती है कि तभी फिर डॉक्टर उस चेन को ब्लॉक कर लेती है और डिस्ट्रॉय कर देती है। फिर मुगु फेंगजियान पर अटैक कर देता है और कियानु सोल हॉल के एक डाउजन एल्डर पर अटैक कर देते हैं और डीमन पपेट भी एक एल्डर के साथ फाइट करना शुरू कर देता है और इसी के साथ इन डाउजन वॉरियर के बीच फाइट शुरू हो जाती है।
ये शावन थी तो लाइटनिंग मूवमेंट का यूज करके तेजी से ब्रांच के अंदर एंटर होने वाला होता है कि तभी वो एल्डर स्पिरिचुअल हैंड से शावन पर अटैक कर देता है और इस अटैक को शावन हेवनली फ्लेम से डिस्ट्रॉय कर देता है। अटैक के सोल्यूशन से बचने के लिए शावन पीछे आ जाता है। इस अटैक के पावर को देखकर शावन कहता है ये गार्डियन सच में पावरफुल है। फिर गार्डियन शावन से कहता है मुझे घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने टैलेंटेड हो या कितने बड़े जीनियस हो, आज तुम्हारी करोड़ इसी जगह बनेगी लड़के। ये कहते ही गार्डियन शावन पर अटैक करने के लिए तेजी से आगे चला जाता है। तभी रिडीमन पपेट शावन के सामने आकर गार्डियन के अटैक को ब्लॉक कर लेता है। फिर शावन गार्डियन से कहता है मैं तुम्हारा ओपोनेंट नहीं हूँ, ये पपेट है। ये कहकर शावन वहां से चला जाता है। शावन के जाते ही डीमन पपेट गार्डियन पर अटैक करके फाइट करना शुरू कर देता है। ये देखकर शावन ब्रांच के अंदर जाने लगता है। तभी गार्डियन शावन को रोकने के लिए आ जाता है। गार्डियन शावन पर अटैक करने से पहले डीमन पपेट गार्डियन पर अटैक करके शावन से दूर कर देता है। तो जैसे गार्डियन सोल हॉल के बाकी के गार्डियन से शावन को रोकने के लिए कहता है। फिर उनका सोल हॉल के बहुत से प्रोटेक्टर शावन को रोकने के लिए वहां जाने लगते हैं, जिन्हें रोकने के लिए लिटिल प्रोटेक्टर अपने पॉइजन से अटैक करके उन सभी प्रोटेक्टर्स को मार देती है। तभी वहाँ एक डॉजर लेवल का प्रोटेक्टर आ जाता है जो बाकी के प्रोटेक्टर से कहता है हवा में पॉइजन इसीलिए कोई भी सांस मत लो। दूसरी ओर शावन ब्रांच के अंदर तेजी से जाने लगता है, लेकिन तभी पीछे से कुछ प्रोटेक्टर शावन से कहते हैं वेट कि तुम्हें यहाँ ही मरना होगा। ये कहते ही वो प्रोटेक्टर शावन पर चेन से अटैक कर देता है, जिसे शावन 3000 लाइटनिंग मूवमेंट का यूज करके डॉज कर लेता है। तभी एक प्रोटेक्टर शावन पर पाम से अटैक कर देता है, जिसे शावन डॉज कर लेता है। फिर सभी प्रोटेक्टर एक साथ शावन पर अटैक कर देते हैं, जिसे शावन इजीली डॉज कर लेता है। फिर शावन एक प्रोटेक्टर का पैर पकड़ के उस एक और प्रोटेक्टर के ऊपर फेंक देता है, जिसे बाद और सभी प्रोटेक्टर कंबाइन होकर स्पिरिचुअल स्नेक में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, जो स्पिरिचुअल स्नेक शावन के ऊपर दहाड़ने लगता है। देखकर शावन कहता है इन्हें लगता है कि इनकी 4000 की कंबाइंड मेथड मुझे रोक पाएगी। नहीं महंगे कहते ही शावन 3000 फ्लेम को एक्टिवेट कर लेता है और 3000 फ्लेम के ड्रैगन को बाहर निकाल लेता है। उसके बाद शावन तेजी से उस स्पिरिचुअल स्नेक पर 3000 फ्लेम से अटैक कर देता है। उन दोनों ही अटैक के टकराने से वहाँ बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है, जिसमें वो प्रेडेटर घायल हो जाते हैं, लेकिन शावन सही सलामत खड़ा होता है। फिर शावन अपनी उंगली से फ्लेम थ्रो करके उन सभी प्रोटेक्टर को ला देता है। तभी एक प्रोटेक्टर शावन पर करने की कोशिश करता है, लेकिन शावन इसे नोटिस करके उसे मुंह से पकड़कर जमीन पर दे मारता है। फिर शावन प्रोटेक्टर से कहता है बताओ किस जगह सोर्स को रखा गया है। यह सुनकर वो प्रोटेक्टर डरते हुए कहता है सोल हॉल के डीपेस्ट पार्ट में। यह सुनकर शावन उस प्रोटेक्टर को 3000 फ्लेम से जला देता है। तभी वहाँ सोल हॉल के बहुत से प्रोटेक्टर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर शावन हेवी रूलर को निकाल लेता है और 3000 लाइटनिंग मूवमेंट का यूज करके तेजी से उन प्रोटेक्टर पर अटैक कर देता है। दूसरी ओर जिया प्रोटेक्टर को बड़ी अच्छी तरीके से पीट रही थी और कियानू जुंजे अपने शेराफ को एंजॉय करते हुए डॉजन लेवल के वॉरियर के साथ फाइट कर रहे थे। तो ऐसे ही फेंगजी या आयरन शॉट जोन भी डॉजन लेवल के वॉरियर के साथ फाइट कर रहे थे। तभी लिटिल प्री डॉक्टर पॉइजन को चारों तरफ फैला देती है, जिसमें आयरन शॉट जोन अपने मल्टीपल शॉट्स को उस पॉइजन में डाल देते हैं, जिससे शॉट पर पॉइजन की एक लेयर बन जाती है, जिस वजह से वहाँ मल्टीपल पॉइजन या शॉट की बारिश सोल हॉल के प्रोटेक्टर पर होती है। दूसरी ओर शावन हेवी रूलर टॉम हार्ट लोटस फ्लेम के साथ अपने सामने आने वाले हर एक प्रोटेक्टर को बड़े ही बुरी तरीके से मार रहा होता है। ये देखकर कुछ प्रोटेक्टर डर से भागने लगते हैं, लेकिन शावन उन्हें भी एक ही अटैक से मार देता है। फिर शावन उस कमरे में आ जाता है जहाँ सोल्स को प्रिजनर्स बनाकर रखा गया था, जहाँ वो आते ही मास्टर यावला को चेस में बना देखता है। ये देखकर शावन इमोशनल हो जाता है और उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। फिर शावन मास्टर को छुड़ाने के लिए उनकी तरफ भाग के जाने लगता है, जहाँ शावन को मास्टर के साथ गुजारे गए मेमोरीज याद आने लगते हैं। हाँ, वो मास्टर से कह रहा होता है ये अल्केमी कोल्डन थोड़ा टूटा हुआ है, क्या मुझे दूसरा मिल सकता है। ये सुनकर मास्टर यावला शावन को मारते हुए कहते हैं तुम्हें अल्केमी कोल्डन के बारे में इतना सोचने की जरूरत नहीं है। अल्केमिस्ट के लिए एक ही चीज इंपॉर्टेंट होनी चाहिए कि वो अपने पिल रिफाइनिंग को इम्प्रूव करे। शावन उस मोमेंट को भी याद करता है जब मास्टर यावला को मुगु ने ट्रैप में पकड़ लिया था, जहाँ मास्टर यावला शावन से कह रहे होते हैं तुम भी प्राउड फील करता हो कि तुम मेरे डिसाइपल हो। शावन को ये गम था कि मास्टर को सोल हॉल ने पकड़ लिया है, लेकिन आज शावन इस गम से छुटकारा पा लेगा अपने मास्टर को सोल हॉल से आजाद करके। शावन उस प्रिजन के पास आ जाता है जहाँ मास्टर भी शावन को सेंस करके इतनी बुरी कंडीशन में भी शावन को देखते हैं, जहाँ मास्टर शावन से कहते हैं शावन तुम आ चुके हो। ये सुनते ही शावन कहता है हाँ मास्टर मैं आपको लेने के लिए आ चुका हूँ। ये कहते ही शावन पाम से उस प्रिजन पर अटैक कर देता है, जिससे वो प्रिजन और चेन ब्रेक हो जाते हैं, जिससे मास्टर बुरी कंडीशन में होने की वजह से अपने आप को संभाल नहीं पाते और गिरने लगते हैं। ये देखकर शावन उन्हें तेजी से जाके पकड़ लेता है और अपने कंधे से सहारा देता है। दूसरी ओर स्टोन ईटिंग एंट्स और एंड क्वीन से
जोजोंग लेवल के प्रोटेक्टर्स को बड़े ही बुरी तरीके से मार रही थी और फेंगजियान मूव अभी भी खतरनाक फाइट कर रहे थे। जहाँ उनकी क्लास से नॉर्मल जोजोंग वैसे ही मारे जा रहे थे, फिर सभी अब अपने साइड आ जाते हैं। जहाँ फेंगजियान सभी से कहते हैं तुम कमीनों ने बहुत से बुरे काम किए हैं, आज तुम्हें अपने कर्मों की सजा कर रहेगी। सुनकर मुंह हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है फेंगजियान, यह हम बस सिर्फ 5 ही डाउस होंगे, तुम सभी को तो बेवकूफ़ बनाना बड़ा आसान है। इस ब्रांच में ही आंवला जैसा अल्केमिस्ट को रखा गया है, तो क्या सिर्फ यहाँ 5 ही डाउस को गार्ड करने के लिए रखा गया होगा? यहाँ एक और डाउस लेवल का कल्टिवेटर है। ये कहते ही मूव को रिलीज कर देता है। फिर दूसरी ओर शायन मास्टर को सहारा देते हुए चल रहा था। जहाँ मास्टर शायन से कहते हैं मुझे पता था कि मैं एक दिन यहाँ से आज़ाद होकर निकलूंगा। सुनकर शायन शर्मिंदा होकर कहता है मुझे माफ़ करिए मास्टर, आपका ये डिसेबल आपको आज़ाद करने में लेट हो गया। ये सुनकर मास्टर शायन से कहते हैं तुम ऐसा मत कहो शायन, वैसे तुम्हारे साथ यहाँ फेंगजियान भी आया होगा। ये सुनकर शायन कहता है आपको रेस्क्यू करने के लिए फेंगजियान और साथ ही में कुछ चैंपियंस भी आए हैं और साथ ही में आयरन स्वॉर्ड जुन भी हेल्प कर रहे हैं सोल हॉल के वॉरियर के साथ फाइट करने में। ये सुनकर मास्टर कहते हैं आयरन स्वॉर्ड मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो यहाँ मेरी हेल्प करने के लिए आएगा। शायन कहता है मास्टर पहले आपको यहाँ से बाहर निकालना ज़रूरी है, ये बातें हम बाद में भी कर सकते हैं। लेकिन तभी शायन कुछ सेंस कर लेता है जिसे मास्टर भी सेंस कर लेते हैं और कहते हैं यहाँ और भी कोई है जो कि स्ट्रॉन्ग वॉरियर है, अब जल्दी यहाँ से निकलो। ये सुनते ही शायन मास्टर को लेके तेजी से यहाँ से निकलने लगता है, लेकिन शायन एक ही गेट से कई बार बाहर निकलता है। ये देखकर शायन फिर से उसी जगह आ जाता है। तभी एक आवाज़ मास्टर से कहती है या वाला तुम्हारा ये डिसाइपल काफ़ी अच्छा है, लेकिन उसने सोल हॉल में आकर सोल हॉल की ही सोच को कर रहा है। इस लड़के की हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी कि मुझ जैसा ओल्ड मैन भी इस लड़के को एडमायर कर रहा है। ये कहते ही वह ओल्ड एल्डर आ जाता है। इसी के साथ ये वीडियो यहाँ ही एंड होता है।